ई टीचिंग के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और संख्याओं का आरोही क्रम, साथ ही साथ जो आपके कोर्स में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। परंतु ये एलसीएम और एचसीएफ आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब आप अभाज्य संख्याओं को, भाज्य संख्याओं को और इनके गुणनखंड करने के आपको नियम पता है। जब तक आप कैलकुलेशन कम समय में नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आवश्यक है कि आप उसके नियमों को पढ़ें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये है कि भाज्य संख्याओं को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में व्यक्त करना, यही आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले तो आपको बात उठती है कि आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानें। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो स्वयं से कटती हैं या उनका गुणनखंड एक होता है या वे स्वयं से कटती हैं, वे कहलाती हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सी संख्याएं लिखी हैं, 25, 27 इत्यादि। तो इनमें देखें भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? एक तो ये हो गई 2 जो केवल 2 से कटती है। उसके बाद में 4, ये संख्या भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। 25 भाज्य संख्या है क्योंकि ये 5 से भी कट रही है और 25 से भी कट रही है। जैसे यहां हो गया अभाज्य संख्याएं जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। इन सब में अगर अपन देखें तो प्रत्येक संख्या केवल 1 या 2 से ही कट रही है। जो स्वयं है उसी से कट रही। कहने का अर्थ है जैसे 2 है तो ये केवल 2 से कटेगी, 3 है ये केवल 3 से कटेगी, 5 है ये केवल 5। अब इसके बाद एक और आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, सह अभाज्य संख्या है। जैसे ये लिखा है 5/7, 5 5 से कट रही है, 7 7 से कट रही है। तो सह अभाज्य संख्या भी कहलाती है। 2 अभाज्य संख्याओं का अनुपात सह अभाज्य संख्या कहलाती, जो एक दूसरे से भी नहीं कट रही है और अपने अलावा दूसरे से नहीं कट। इसके बाद आपको भाज्य संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। तो उनके लिए आपको विभाजित करना आना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर में ही नहीं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में या जहां भी जाएंगे संख्याओं को विभाजन करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे समय कम हो इसलिए यहाँ लिख दिया, समय का सदुपयोग कर सके इसलिए ये लिख दिया अंकों से विभाजन करने के नियम। पहले लेते हैं हम अंक 2। अंक 2 से हम क्या देखेंगे? जैसे संख्या लिखी है 16, 2, 3 ये सब लिखी हुई है, 8, 4 यहाँ लिखी है, 1, कोई भी संख्या ये लिखी है। अब हमें इनको देखना है कि ये 2 से कटेंगी या नहीं। तो 2 से कटने के लिए हमें क्या देखना है कि जिनका अंतिम अंक शून्य या सम हो। सम संख्या कौन सी कहलाती? 2, 4, 6, 8 इत्यादि। तो यहाँ पे अब हमको देखना, तो हमें इस संख्या को देखना ये 2 से कट रही है नहीं। हम सीधा लास्ट अंक देखेंगे, सम मतलब ये 2 से कट जाएगी। यहाँ सम ये 2 से कट जाएगी। यहाँ है विषम, लास्ट अंक क्या है? विषम, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। लेकिन यदि यहाँ 0 होता तब ये 2 से कट जाती। यहाँ 6 होता तब भी, मतलब लास्ट अंक इसका क्या होना चाहिए? सम या 0। तो इससे तो आप 2 से हो गया। अब मेन चीज आती है, आपको 2, 3, 5 से यहाँ कर लिया तो ये चैप्टर हो जाएगा, लेकिन आपको बताएंगे ये हम सब। अब आता है अंक 3 से। अंक 3 से आपको देखना जरूरी है कितनी बड़ी संख्या हम 3 से काट सकते हैं या नहीं। अंक 3 से वे सभी संख्याएं कट जाती जिनके सभी अंकों का जोड़, जिनके
सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता, मतलब 3 की टेबल पहाड़े से कट जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 3 से कोई संख्या लिखी, उसके सारे अंकों को जोड़ दो। मान लो एक 10-12 अंक वाली संख्या है, उसको जोड़ी तो 3 अंक वाली संख्या बचा उसका जोड़, और उसको भी जोड़ दो तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 से कट सकती है या नहीं कट सकती है अपन देखें। यदि 3 की टेबल से उनका जोड़ कट रहा है संख्या का, तो वो 3 से कटेगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं 2, 2 4 और 4 8, 2 10 और 2 12, इनका टोटल कितना आ रहा, 12। 12 चूंकि 3 की टेबल से कटती है, इसलिए ये संख्या भी 3 की टेबल से कट जाएगी। और यदि इसको और सरल करना तो इनको भी जोड़ दो, तो 2 और 1 3। अब जैसे मान लो लिखिए 1 0 2 2 1 1 5 6 1 2 3 1, इतनी बड़ी संख्या लिखी। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3 से कटेगी अथवा नहीं। तो उसका नियम लगाएंगे, सारे अंकों को जोड़ दो और उनका टोटल ऐसा है जो 3 से कटता हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12 और 6 18 और 1 19, 1 20, 1 21 और 3 24 और 1 25। 25 चूंकि 3 से टेबल से नहीं कट रहा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पे 2 और लिखा होता तो टोटल कितना हो जाता, 27। 27 3 से कटता है, मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और इसको और देख लिया, 7 और 2 कितने कर दिए, 9, मतलब ये 3 से कट जाएगी। ये 3 का नियम हो गया। इसके बाद अब अपन देखेंगे 4 का नियम। 3 का महत्वपूर्ण है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देते हैं। 3 से बेस सब संख्याएं कट जाती हैं जिनके पूरे अंकों का जोड़ एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पहाड़े से कटती हो, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, भले ही वो कितनी बड़ी। अब 4 से कैलकुलेशन इजी करने के लिए 4 से हम देखेंगे जिसके अंतिम 2 अंक 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या। 4 से कटने वाली संख्या क्या हुई, जैसे 16 हुई, 0 8 हुई, इसके बाद 12 हुई, इसके बाद में और भी संख्या हुई, 20 हुई, 24 हुई, 4 की टेबल से जो कट सकती है। मतलब उनके हमको कोई भी संख्या लिखी है, ये लिखी है, कितनी बड़ी संख्या लिखी है, लास्ट में हमें क्या देखना, केवल डबल जीरो है, मतलब ये किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। मान लो और भी बड़ी संख्या लिखी होती इधर ये, तो हम लास्ट कितने डिजिट देखना है, 2, कितना है 18। 18 4 से नहीं कटती, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। परंतु यहाँ पर लिखा होता 80। अब हम इन 2 डिजिट को देखते, इनमें क्या है 80, ये चूंकि 4 से कट रही, तो इतनी बड़ी संख्या ये 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। मान लो ये संख्या लिखी है 2 5 6 7 8 00, लास्ट में क्या लिखा है 00, मतलब ये 4 से कट जाए। तो ऐसी समस्त संख्याएं कैलकुलेशन में कम समय लेती है जब हमें इन नियमों का ज्ञान है। 5 का सिंपल है, 5 से क्या होता है, अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। जैसे मान लो ये लिखा है, ये 5 से कट जाएगी, यहाँ पे लास्ट में 5 भी लिखा है तब कट जाएगी, मतलब लास्ट का अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। सिंपल है। अब 6 पे आते हैं। 6 का अंक 6 से पे सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनका सबसे पहली चीज तो क्या है, अंतिम अंक होना चाहिए सम, और पूरे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। मतलब 6 में हमें 2 चीजें देखना है कि उसके लास्ट का सबसे पहले तो अंक क्या देखना, सम। यदि वो सम नहीं है तो वो 6 से कटने वाली नहीं है। अब सम होने के बाद केवल यही नहीं है, सम होने के बाद उन सभी अंकों को जोड़ेंगे, यदि उनका जोड़ 3 से कट रहा होगा तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे यहां देख रहे, ये लिखी हुई, हमने सबसे पहले तो इसमें क्या देखा, लास्ट अंक कितना है इसका 4, मतलब सम। और इनका लास्ट अंक कितना है, सम, मतलब अंतिम अंक सम है, प्लस इनका जोड़ लेना, 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12, जोड़ कितना है 12, तो ये हो गया अंतिम अंक समय, और इनका जोड़ 12 है जो 3 से कटता है, मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। अब इसके बाद 7 आता है, इससे आप देखेंगे 7 का थोड़ा सा इन की तुलना में कठिन है, उसको आपको देखना।
साथ में सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है आप उसका अंतिम अंक देखेंगे और उसको करेंगे दुगना, और जो उसके पहले बची हुई संख्या उसमें से घटाएंगे, और घटने पर एक ऐसा टोटल या संख्या बचती है जो 7 से कटती है, तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है, ये लिखिए, इसको देखना हमें 7 से कटती है या नहीं। तो हम नियम क्या लगाएंगे, अंतिम अंक का दुगना। तो अंतिम अंक का दुगना कितना हो गया 10, बची हुई संख्या कितनी है यहाँ 38 में से आप घटा दो कितना हो गया 28 चूंकि 7 से कटती है इसलिए ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। और भी हम आपको बता देते हैं, ये संख्या ब्रेक तो नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है लास्ट अंक लिखा हुआ है, कितना लिखा है 4 का हमने दुगना किया कितना हो गया 8, 22 में से 8 गए तो यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 7 से कटता है इसलिए ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। अब 8 वाली संख्या देखते हैं, 8 का नियम आएगा। ये सब आपको हमने नोट्स में डाल दिए, उनको आप देखेंगे करेंगे, और नहीं बनता है तो सुबह 8 से 10 के बीच में आप पूछेंगे। अब आ जाते हैं आप अंक 8। अंक 8 से बिल्कुल जैसा 4 का था वैसे ही अंक 8 का है। उसमें अंतिम 2 अंक लेते थे, इसमें कितने लेना है अंतिम 3 अंक लेना है, या तो 0 होना चाहिए 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। मान लो यहां लिखा है 17,000, ये लास्ट में 0 है, बहुत सी चीजों से कट रहा है, लेकिन हमें जो टारगेट है वो हम किससे काटेंगे, डबल 0 है यहाँ तो ये 4 से भी कट जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी अपन कर सके कैलकुलेशन उतनी करना चाहिए। 3 0 दिख रहे मतलब ये 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। या यहाँ लिखा है 1 2 3 5 6 7, इधर ट्रिपल 0 लिखा है, डबल 0 होता 4 से भी कट जाए, ये 4 से भी कट रही, लेकिन हम जितना जल्दी कर सके समय बचाना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 है, मतलब ये 8 से कंप्लीट कट जाएगी। इसको आप प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ यदि मान लो यहाँ पे लिखे होते लास्ट की ये संख्या और भी बड़ी होती, लिखा होता 816, तो ये लास्ट 3 अंक देखते, ये 8 से चूंकि डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब आते हैं 9 से। 9 का वही नियम है जो कि 8 का है। 9 का नियम वही है जो 3 का है। 3 में क्या है, सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 9 में क्या है, सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ लिखा 27, 7 और 2 9, ये 3 से भी कट रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट काय से काटेंगे 9 से, क्योंकि इनका टोटल 9 से कट रहा है। और भी ले लें, मान लो ये लिखा है 81, 8 और 1 9, ऐसे अपन कितने भी अंकों को ले लें तो इन सब का जोड़ मान लो यहाँ लिखा है ये लिखो, इसको देखना है, इसका जोड़ लेंगे 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, इनका टोटल 9 है इसलिए ये 9 से कटे। वैसे तो 3 से भी कट रही है, लेकिन आपको किससे काटना है जिससे समय बचे। इस प्रकार से इन अंकों को काटने का हमने जल्दी आपको बताया है, आप नोट्स में करें। अब 10 का आता है। 10 का सिंपल है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, तो वो 10 से कट जाए, ये सभी जाने। उसके बाद आ गया अंक 11। ऐसे ही 15 16 तक भी नियम है, लेकिन आपकी 10वीं कक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना बता दिए। अब 11 में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले तो आपको देखना है सम स्थान और विषम स्थान, इनका अर्थ क्या है। जैसे मान लो 2 5 6 7 8 ये लिखी हुई, तो इनमें सम विषम अंक अलग चीज है, और सम विषम स्थान मतलब जे पहले हो गया विषम स्थान, जे हो गया सम स्थान, फिर ये हो गया विषम स्थान, ये हो गया सम स्थान, ये हो गया विषम स्थान। ये है जैसे ये लिखा विषम, संख्या तो है सम, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है विषम स्थान पर, तो वो क्या है। और नियम में यही लिखा है कि विषम सम और विषम स्थानों के अंकों की योगों का अंतर। जैसे यहां लिखा हुआ, मान लो एक संख्या ले लेते हैं 13 31 लिखी, क्या ये 11 से कट जाएगी नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे।
हम सम स्थान विषम स्थान देखेंगे। जे है विषम स्थान, जे है विषम स्थान, जे है सम स्थान, जे है सम स्थान। विषम स्थान को जोड़ा तो 3 और 1 4, सम और सम स्थान को जोड़ा तो हो गया 4, घटा दो कितना हो गया 0। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या में आप देखेंगे तब इसको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ये 11 वस्तु स्थिति में आपको यहाँ से लेके 7 तक आपको पता है, तो ये आपका जो चैप्टर है इसमें आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सके। चूंकि व्हाट्सएप के वीडियो में इतना ही रिकॉर्ड हो पाता है, इसलिए यह एपिसोड नंबर 6 यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको 2-2 दिन के अंदर से एक आपको वीडियो डाला जाएगा। आज इन नियमों को आप कर लेना, तो हमारा दावा है कि आप एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे चुटकियों में आप कर ले जाएंगे। ठीक, इतना ही कहकर आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।